रहा है, उनका कितने हमारी बात से रेडी नहीं हो रहा है। क्लियर करना आप कि भाई बात कर रहे हैं लेकिन बात माना नहीं जा रहा है। एक जगह बात करके डॉक्यूमेंट लेके आए और आवाज के मामले क्लियर तीनों की तरफ जो मामला क्लियर करें, क्योंकि जब मामला बिगड़ेगा तो हम आपके ऊपर चढ़ेंगे। देखो होगा क्या है, पहले देखो आप हमारा क्या आप शासन के प्रतिनिधि हो, हम लोग किसान की तरफ से लड़ रहे हैं, हमारी भी समाधे हो रही है, लेकिन उस समाज में रिजल्ट नहीं निकलेगा तो हम इसको क्या जवाब देंगे? फिर हम आपके ऊपर चढ़ेंगे तो आप नाराज होंगे, भाई मेरे साथ से मीडिया मैंने कहा। मेरा ये कहना है कि जिस मामले में निर्णय लेना है वो जिला से टीमों का आदमी आएगा, टीमों आ जाए, जिला पंचायत सीओ की तरफ से कोई आए, दस्तावेज लेके आ जाए और यहाँ क्लियर करे कि आवास के मामले में क्या हो रहा है और हमारे खास बीज के मामले में क्या डिसीजन है, माइक में बता दें। हम बार बार आवास के लिए अधिकारियों को चक्कर नहीं लगाएंगे, जितना लगाना था लगा लिया। दूसरी बात ये, अगर मान लो उनका पक्का मकान है और आवास अगर सही में गलत है तो आप काट दीजिए, लेकिन जिन और लोगों को पक्का मकान को दिया है वो अधिकारी, उसकी जांच करवाइए, या तो उससे वसूली करिए या तो उसको सस्पेंड करिए। एक को मौसी आप नहीं कर सकते, ठीक है? वही अधिकारी हमारे गांव में पक्का मकान को दिया और वही अधिकारी उसी डेट में बाकी लोगों को काट दिया। मेरा ये कहना है कि वो अधिकारी या तो पूरा रिकवरी पड़े 10-15 लाख, या उसको सस्पेंड करो आप, तब इन लोगों को नहीं मिलेगा। कर्मचारी अधिकारी के कारण हमें साथ हम किसान अभी आप लोग सूचित कर लीजिए, आज जितना लेट करेगा उतना हम लोग तकलीफ होगा। हमको तो चल नहीं है तकलीफ, हम तो चलने के लिए पैदा हुए भाई, किसान के लिए पैदा होकर चलने के चल रहे हैं। नहीं कहा था बोले, अब हम लोगों को भेजे हैं तो उन लोग मामले को जबरदस्ती साइलेंट करने के चक्कर में भेजा है। अधिकृत रूप से अधिकृत रूप में नहीं बोल सकते ना, कैसे बोल? ठीक है, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाया, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाया, लेकिन वो आगे की सदा होगा। इस वाले भी सुन लिया, इशू ये है भाई कि जैसे मेरे यहाँ 15 लोगों को आवास करना है, मैं उसमें दस्तावेज देने को तैयार हूँ, सारे दस्तावेज मेरे पास है, उसमें